हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई एम आलोक, वेलकम टू माय चैनल ट्रैक कॉमर्स। आज हम जो हमारा सेकंड चैप्टर के रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो कवर करने वाले हैं। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेलर के जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसमें उन्होंने क्या क्या टेक्निक्स दी हैं। तो इसमें सबसे पहले आती है फंक्शनल फोरमैनशिप। आपने सुपरवाइजर सुना ही होगा। किसी फैक्ट्री में एक सुपरवाइजर होता है, वो वर्कर से डायरेक्ट टच में रहता है। तो सेम वही चीज़ है, फोरमैन को हम सुपरवाइजर भी बोलते हैं। टेलर के अकॉर्डिंग प्लानिंग फंक्शन एंड प्रोडक्शन फंक्शन दोनों अलग अलग होना चाहिए और ये लोअर लेवल तक फैला होना चाहिए। अब ये चार्ट देखिए, आपको जो चार्ट दिया हुआ है, आप इस चार्ट से समझ सकते हैं कि सबसे ऊपर फैक्ट्री मैनेजर है, उसके नीचे एक प्लानिंग इंचार्ज है और एक प्रोडक्शन इंचार्ज है। अब इसके नीचे जो भी लोग हैं वही फोरमैन या सुपरवाइजर होते हैं। प्लानिंग इंचार्ज के नीचे इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क जो इंस्ट्रक्शन देगा, रूट क्लर्क जो प्रोसेस बताएगा, फिर टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क जो प्रोडक्शन टाइम और उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करेगा, फिर है डिसिप्लिनेरियन जो कि डिसिप्लिन मेंटेन करता है। अब देखिए प्रोडक्शन इंचार्ज के नीचे कौन कौन है। तो सबसे पहले स्पीड बॉस जो वर्कर से स्पीड में काम कराएगा। फिर है गैंग बॉस, अलग अलग वर्कर्स के ग्रुप जो होते हैं उनका हेड होता है जो वो होता है गैंग बॉस। फिर रिपेयर बॉस है जो मशीन्स रिपेयर वगैरह देखेगा। लास्ट है इंस्पेक्टर जो कंट्रोलिंग का काम करेगा। और इन सब के नीचे आते हैं वर्कर्स। यही लोग जो ऊपर हैं इनके वर्कर्स के, वही वर्कर्स को पूरी तरह गाइड करते हैं, इसलिए इन्हें फोरमैनशिप या सुपरवाइजर बोला जाता है। अब जो सेकंड टेक्निक है वो है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्ड का मीनिंग आप सब समझते ही होंगे, एक लिमिट सेट करना। जैसे टाइम को 8 आवर्स फिक्स कर दिया, वर्कर्स 8 आवर्स ही काम करेंगे, ये स्टैंडर्ड टाइम कहलाएगा। ऐसे ही रॉ मटेरियल, मेथड, प्रोसेस सबका एक स्टैंडर्ड टाइम हमें सेट कर देना है। सिंप्लीफिकेशन मीन्स चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं बनाना है। जैसे आप किसी एक प्रोडक्ट की अननेसेसरी बहुत सारी वैरायटी प्रोड्यूस करते हैं, तो आप बहुत सारी वैरायटी पे फोकस ना करके कुछ सिलेक्टेड वैरायटीज़ पे फोकस करें और उसे ही बेहतर तरीके से प्रोड्यूस करें। इससे आपकी कॉस्ट भी कम होगी, टाइम भी कम लगेगा। जैसे आप देखते हो कई सारे मोबाइल हैं जैसे कि नोकिया, आईफोन, ये बहुत सारी वैरायटीज़ लॉन्च नहीं करते, कुछ ही वैरायटीज़ पे एक्स्ट्रा वर्क करके उन्हें ही मार्केट में लॉन्च करते हैं। नाउ मेथड स्टडी, इसमें आपको एक बेस्ट मेथड चूज करना है और उसे ही लास्ट तक यूज करना है। रॉ मटेरियल से लेके फाइनल प्रोडक्ट तक एक ही मेथड के थ्रू आपको वर्क करना है। इसके बाद आती है मोशन स्टडी। किसी फैक्ट्री में एक मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में जो टाइम लग रहा है उसे कम कर सकते हैं, तो हम उसको कम करेंगे। मशीन्स का ऐसा सेटअप करना है कि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो सके। अब आती है टाइम स्टडी। इसमें हम टाइम को सेट करेंगे। 1 आवर में 3 बॉक्सेस एक वर्कर बनाता है तो 8 आवर्स में वो 24 बॉक्सेस बनाएगा। 1 आवर का अगर उसको लंच भी मिलता है या ब्रेक ले लेता है वो, तो 7 आवर में एटलीस्ट 21 बॉक्सेस बनेंगे। तो हम स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं कि एक दिन में वो 21 बॉक्सेस प्रिपेयर करेगा। तो हमें ये एक स्टैंडर्ड टाइम सेट कर देना है कि एक दिन में वो 21 बॉक्सेस बनाएगा ही बनाएगा। नाउ फैटिग स्टडी। फैटिग मीन्स थकान। अब कोई वर्कर लगातार 4 घंटे काम करेगा तो थकान तो होगी ही होगी, इसलिए जो लंच पीरियड का कंसेप्ट है या ब्रेक का कंसेप्ट है तो वो यहीं से आता है। टेलर बोलते हैं कि अगर उसको बीच में लंच दे दिया जाए, ब्रेक दे दिया जाए, फ्री टाइम दे दिया जाए तो उससे उसकी थकान जो है वो मिट जाएगी और दोबारा जब वो लौटेगा ज़्यादा एनर्जी के साथ लौटेगा। उसके बाद आता है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। इसमें वर्कर्स जो एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं उस पर ज़्यादा वेजेस देने की बात बोली है इन्होंने। ज़्यादा, जैसे कि हम बोले कि 8 आवर्स की जॉब में 21 बॉक्सेस वो बनाता ही बनाता है, तो ये स्टैंडर्ड एक उसके लिए फिक्स कर दिया है कि एक दिन में वो 21 बॉक्सेस बनाएगा। लेकिन अगर वो 24 बॉक्सेस बनाता है, मीन्स 3 बॉक्स ज़्यादा बनाता है, और तो हम क्या करेंगे, उसको 10 रुपीज़ पर बॉक्स एक्स्ट्रा पे करेंगे, मीन्स 30 रुपये ज़्यादा पे करेंगे। तो इससे क्या होगा कि उसको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं तो वो ज़्यादा बॉक्सेस बनाने की कोशिश करेगा, और अगर वो 21 बॉक्सेस से कम बनाता है तो उसके वेजेस हम कट भी कर सकते हैं। तो ये कहलाता है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम।